70% चांसेस हैं कि आपका ट्रेडर दोस्त भी गोल्ड में ट्रेड करता होगा, और उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गोल्ड एक कमोडिटी है, ये फॉरेक्स करेंसी पेयर नहीं है, और इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशो काफ़ी हाई होता है। आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है, आपका रिवार्ड भी हाई होता है। जिन ट्रेडर्स ने भी टिकटॉक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और अभी वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपके साथ गोल्ड के प्रीवियस कुछ डेज़ के एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आप अपना रिस्क कम से कम कैसे कर सकते हो और रिवार्ड अपना हाई से हाई कैसे कर सकते हो। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। मैं एक टॉप डाउन एनालिसिस करूँगा जिसमें आपको पता लगेगा कि आपने अपना एनालिसिस डेली कैसे करना है। गोल्ड का चार्ट आपके सामने है। अब जल्दी से मैं इसको एनोटेट करता हूं और आपको मार्क करके दिखाता हूं कि आईसीटी के ज़रिए हम किस तरह चार्ट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक हाई है एंड दिस इज़ वी हैव अ लो। यहाँ पर हमारे पास एक लो है और एक हाई है एंड मार्केट ने अगेन यहाँ पर देखो एक लो लगाया है और एक हाई लगाया है। यहाँ पर बेसिकली हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट इज़ इंटरेस्टेड इन सेल साइड। मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी लेने में इंटरेस्ट शो कर रही है। अब इसको कंफर्म किस तरह करें कि हमने आइदर गोल्ड में सेल देखना है या बाय देखना है। इसके लिए हम डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं। अगर तो डॉलर इंडेक्स बाय जाएगा तो गोल्ड सेल जाएगा, और अगर डॉलर इंडेक्स सेल जाएगा तो गोल्ड बाय जाएगा। यहाँ पर मैं आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट आपको शो करवा देता हूँ। डॉलर इंडेक्स में जैसे ही मार्केट ने ये लो लिया, यहाँ पर देखो सेल साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद मैं इसमें बुलिश था। मैं यहाँ पर ये रिलेटिव इक्वल हाइज आपके सामने शो हो रहे हैं, मैं इनको टारगेट कर रहा हूँ और आप देखो मार्केट ऐसा ऐसा उसी की तरफ मूव कर रही है। सो अगर मैं डॉलर में बाय देख रहा हूँ तो मैं गोल्ड में सेल देखूंगा। सबसे पहले आपने याद रखना है मेरा जो वीकली एनालिसिस है, मेरा जो वीकली नैरेटिव है वो गोल्ड में सेल का है। क्यों सेल का है? क्योंकि मैं डॉलर इंडेक्स में बाय देख रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास हायर टाइम फ्रेम का एक नैरेटिव होना चाहिए कि आप बाय देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, सेल देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो। तो यहाँ पर आपके सामने नैरेटिव क्लियर हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, एक हमारे पास ये हाई है, एक हमारे पास ये हाई है, एक हमारे पास ये लो है और एक हमारे पास ये लो है। ये 4 इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपको चार्ट पर नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने फिब को यूज़ करके ये फाइंड आउट करना है कि हम प्रीमियम में हैं या डिस्काउंट में हैं डेली के चार्ट में। यहाँ पर हमारे पास फिब लगेगा इस हाई के ऊपर से यहाँ लो तक। पहले हमारे पास फिब लगा था इस हाई से लेकर यहाँ तक, देन मार्केट ने सेल साइड की तरफ ब्रेक किया तो हमारा जो लो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और हमारा जो हाई है वो वहीं पर रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि वो वायोलेट नहीं हुआ। अब यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम में आई। आपने याद रखना है ये जो हमारे पास फिबोनाची टूल होता है, इसका जो नीचे वाला हाफ एरिया होता है वो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट में बाइंग होती है। ऊपर वाला हाफ एरिया प्रीमियम होता है, प्रीमियम में सेलिंग होती है। यहाँ पर मार्केट ने डिस्काउंट से प्रीमियम में टैप किया। जैसे ही प्रीमियम में टैप किया, हमें पता है कि हम डॉलर इंडेक्स में बाय देख रहे हैं, उसको बेस बनाते हुए हम यहाँ पर सेल के सेटअप्स को हंट करेंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पर हमारे पास सेल साइड का इम्बैलेंस भी है, एफवीजी भी है, जिस पे मार्केट ने टैप किया है और ये प्रीमियम एरिया में है। तो एक कन्फ्लुएंस ये भी है कि हम यहाँ से सेल देखेंगे और अगर यहाँ से हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर हमें मिला है, तो उसके बाद हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमने सेल जाना है। यहाँ पे मार्केट ने इसके अंदर टैप किया। थोड़ा सा मैं आपको डेली का चार्ट रीड करवाता हूँ। मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, साथ ही इसने लिक्विडिटी ली, इनएफिशिएंसी में टैप किया और जो है इसने यहाँ पर हमारे पास एक स्विंग हाई पैटर्न बना दिया। जो स्विंग हाई आपके पास पैटर्न होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है ऑर्डर फ्लो की। यहाँ पर इसने ऑर्डर फ्लो ने हमें क्या इंडिकेट किया? यहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने हमें ये इंडिकेट किया कि मार्केट सेल साइड जाना चाहती है, मार्केट सेल साइड की तरफ स्ट्रॉन्ग है, और उसके बाद देखो मार्केट सेल ही जा रही है। अब देखो मैंने कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ नहीं किया, मैं सिर्फ डेली के टाइम फ्रेम पे हूँ। जितने कम टाइम फ्रेम्स आप रखोगे उतना अच्छा है आपकी ट्रेडिंग के लिए। जितने ज़्यादा टाइम फ्रेम्स आप सिलेक्ट रखोगे आपको उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो अब मैं डेली के बाद डायरेक्ट जाऊँगा 15 मिनट के चार्ट पे। डेली 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट। सिंपल मैं आपको कहूँगा आप डेली 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट को यूज़ करो। अब चूँकि हमें पता है हमारा नैरेटिव क्या है, हमारी डायरेक्शन क्या है, तो हम सिर्फ एग्जैक्ट टाइम का वेट करेंगे एंट्री के लिए। हमारे पास वीकली नैरेटिव है, तो वीकली नैरेटिव में मंडे में कंसोलिडेशन, ट्यूसडे में हाई ऑफ द वीक, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली हर डे को डिवाइड कर लूँगा वर्टिकल लाइन से।
ये आपके पास मंडे का डे है, ट्यूसडे का डे है, वेडनेसडे का डे है, थर्सडे का डे है और अभी फ्राइडे का डे स्टार्ट है। वीकली हाई है, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो वो ट्यूसडे वाले दिन लगा है यहाँ से, ठीक है। ये जो मैंने वर्टिकल लाइंस मार्क की हैं मैंने 2 डे ओपनिंग पर मार्क की हैं, जो कि आईसीटी का एक की एरिया होता है। लेकिन जो कैंडल ओपनिंग होती है, ये आप मेरे कर्सर की तरफ देखो, यहाँ पे गैप अप हुआ है। ये गैप अप जो हुआ है ये नेक्स्ट डे की ओपनिंग कैंडल है और इसने प्रीवियसली मंडे का हाई ग्रैब किया है। यानी कि यहाँ पर ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने क्या किया है, अपना वीकली हाई कंफर्म कर दिया है। वीकली हाई कंफर्म होने के बाद हम अपनी सेल साइड के लिए जो टारगेट्स हैं वो हमारे कंफर्म हो जाएंगे, हम उनको ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद देखो मार्केट जो है सेल गई है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ ये वाले डे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का एनालिसिस शेयर करूँगा कि मैंने कैसे अपनी ट्रेड्स को ब्रेक डाउन किया। और सबसे पहली बात, मैं अभी स्ट्रगलिंग फेज़ में हूँ तो मेरे से भी बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी और हुई हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे होगा ये कि उससे आपको सीखने के लिए मिलेगा और आप उन गलतियों को अवॉइड करोगे जो मैंने गलतियाँ की। लोग क्या देखते हैं, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इस बंदे ने गलती की है, ये ट्रेडर नहीं है, ये बस एवं फजूल में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इसको हमें नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ट्रेडर को देख रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि उसने क्या गलती की है और आप उस गलती को कैसे अवॉइड कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आप जो है उस ट्रेडर से इनडायरेक्टली सीखोगे और आप ज़्यादा ग्रो कर जाओगे। अब मैं जल्दी से आपके साथ वेडनेसडे और थर्सडे का प्राइस एक्शन शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये आपको सेल साइड का एफवीजी नज़र आ रहा होगा। इस कैंडल के लो से लेकर ये जो हमारे पास हैमर कैंडल बनी है इसके हाई तक हमारा जो है सेल साइड का एफवीजी है। आईसीटी इसे कहता है सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी। हम 15 मिनट के टाइम पर अभी मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ है जो मार्केट हमें खुद बता रही है। यहाँ पर मार्केट फर्स्ट टाइम सेल आई, सेल आने के बाद बाय गई एंड जो बाय गई है वो कौन सा टाइम है, ट्यूसडे का। उसने मंडे हाई ले लिया है और ट्यूसडे वाले दिन आप देखो ये सारा सेल का मूव आया है। सेल का मूव आने के साथ इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर ये जो है सेल साइड की लिक्विडिटी भी ली है। इस मूव ने कंफर्म किया नाउ वी आर लुकिंग फॉर सेल साइड लिक्विडिटी। और यहाँ पर इसने जब ये लिक्विडिटी ली, अब इसका मतलब कंफर्म हो गया है कि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी भी तो हम सेल ही देखेंगे, अगर मार्केट बाय आएगी भी तो हम सेल ही देखेंगे। और यहाँ पर ऐसे ही हुआ। अब यहाँ पर अगर हम प्रीवियसली प्राइस को रीड करें, जो अक्सर मैं चार्ट में ऑब्जर्व करता हूँ और जब मैं वीडियो बनाने लगता हूँ तब वो जेहन में नहीं आती। अब ये जो कंडीशन बनी हुई है यहाँ पर आगे इसने कंसोलिडेशन की है। बेसिकली ये आपका हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाली कंडीशन है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला एरिया है। यानी अगर मार्केट को बाय जाना है, इस हाई के ऊपर जाना है ना मार्केट को, तो मार्केट को कोई स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए, कुछ ऐसा जैसे ये बाय साइड का मूव है। यहाँ पे इसको कोई ऐसा बाय साइड का मूव शो करना चाहिए, फिर ही मार्केट जो है इस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाले एरिया को जो है पार कर पाएगी। ओके, और ये बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट कर पाएगी। लेकिन अब चूंकि हम सेल देख रहे हैं तो सेल देखते हुए हमने इस आइडिया को ये हमारे आइडिया को बेसिकली सपोर्ट कर रहा है कि यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला एरिया है, हमारे पास सिर्फ यही 15 मिनट वाली सेल साइड का एफवीजी है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम इस लिक्विडिटी को टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला एरिया है और प्रीवियसली हमें कंफर्म भी हो गया, हम सेल देख रहे हैं। तो हम यहाँ से लेकर इस लो तक फिब को प्लॉट करेंगे और यहाँ पे आप जो है डायरेक्टली फिब की बेस पर भी एंट्री ले सकते हो। देखो ये OTE एंट्री जो है आपकी यहाँ से बनती है, ये एरिया है। सो ये ऐसे अब एंट्री लोगे तो आपका SLTP काफ़ी बड़ा बनेगा। ये 15 मिनट का चार्ट है। ओके, तो हम बेसिकली इसको मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम तक जो है उसको छोटा करके रीड करेंगे प्राइस को, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हमें ये पता है कि ये जो ऊपर एरिया है, हम नहीं चाहते कि मार्केट इसके ऊपर जाए और ना मार्केट जा सकती है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने साइंस को ऑब्जर्व करेंगे मार्केट के कि मार्केट ने क्या यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है बाय साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद। तो यहाँ पर अब हम स्टडी करते हैं। तो मैंने जैसे कि फिब लगाया, ठीक है, इस हाई से लेकर ये जो लो तक मैंने फिब लगाया और यहाँ पर हम कहाँ हैं, प्रीमियम में, और ओवरऑल हम हायर टाइम फ्रेम में भी सेल देख रहे हैं। तो प्रीमियम में बेसिकली इसने क्या किया, इसने यहाँ पर आपके सेल साइड के इम्बैलेंस को एफिशिएंट किया। ठीक है, ये आपकी सेल साइड की इनएफिशिएंसी है। मार्केट ने इस इनएफिशिएंसी को यहाँ पर बैलेंस कर दिया। इनएफिशिएंसी को इसने जब एफिशिएंट किया और साथ ही इसने एक और काम भी किया, इसने यहाँ पर आपका एशिया हाई लिया। 8 से 12 आपका एशिया हाई होता है। ओके, 8 से 12,
और अगर 24 घंटे वाली घड़ी देख रहे हो तो 20 से 24। और आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपका जो टाइम है वो UTC-4 न्यूयॉर्क सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, कहीं से देख रहे हो, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, कहीं से भी देख रहे हो, आपका टाइम जो है UTC-4 न्यूयॉर्क होना चाहिए। ओके। एंड यहाँ पर मार्केट ने एशिया हाई की लिक्विडिटी ली और साथ ही इसने इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट किया। और उसके साथ ही यहाँ पर देखो, इसने यहाँ पर एक बाय साइड की तरफ तेज़ी से डिलीवरी दी है। जब मार्केट रिवर्स होकर आएगी तो ये हमारे लिए एज ए इन्वर्जन काम करेगा और ये हमारा रियल इन्वर्जन होगा। ये मैंने टिकटॉक की वीडियो में आपके साथ एग्जांपल शेयर की थी। तो मैं इस डे की जो है इसको ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन मैंने आपके सामने ये रियल इन्वर्जन को मार्क कर दिया। अब यहाँ पर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर हुआ है? सबसे पहले देखो, मार्केट ने यहाँ पर बाय साइड की लिक्विडिटी ली है। ये कौन सा टाइम है आपका? ये न्यूयॉर्क का टाइम है। तो आपने एंट्री तभी लेनी है जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। ठीक है, जब आपकी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। हाई लेने के बाद जो प्रीवियस स्विंग आई था वो ये है, स्विंग लो सॉरी। तो जब मार्केट ने स्विंग लो को जो है सेल साइड की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कन्फर्म हो गया। अब हम सेल देखेंगे, बाय साइड के टारगेट हम नहीं देखेंगे। मार्केट गई और साथ ही इसने इन्वर्जन के नीचे क्लोजिंग भी दे दी। क्लोजिंग देने के बाद मार्केट ने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करे, हम इस इन्वर्जन से भी एंट्री ले सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हम 5 मिनट 1 मिनट के जाके छोटे टाइम फ्रेम में भी ट्रेड ले सकते हैं। ओके। और यहाँ पे जो है इन्वर्जन से हमारी एंट्री बनती थी। उसके बाद यहाँ पे हमें न्यू ईयर सेशन में भी 2-3 दफ़ा मार्केट ने इसी PDRA में हिट किया और हमें एंट्री मिली है सेल साइड की। और उसके बाद आप देख लो खुद ही। और फाइनली मार्केट ने कल थर्सडे वाले दिन यहाँ पे अपना मेन टारगेट अचीव किया। ये आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी। और अभी जो है मैं गोल्ड में सेल ही देख रहा हूँ। मैंने टिकटॉक की वीडियो में भी बताया था, मैं सेल ही देख रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास मेन एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी पीछे पड़ी हुई है, ये वाली। ये आपको लो नज़र आ रहा होगा, ये वाला। सो मैं इसको भी टारगेट कर रहा हूँ, तो आज भी मैं सेल ही देखूँगा। सो अब हम जो है थर्सडे वाले चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पर हमारी एंट्री किस तरह बनती थी, मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर मैं आपको प्राइस को रीड करके दिखाता हूँ कि थर्सडे वाले दिन हमने किस तरह प्राइस को रीड करना था। सबसे पहले आप देखो, ये हमारे पास एक सेल साइड का FVG है और साथ हमारे पास एक और चीज़ भी है यहाँ पे, ये भी आपके पास बाय साइड का जो है FVG है। मैं सेल साइड के FVG को मोस्टली रेड लाइट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसको मैं 10 कर देता हूँ इसका कलर, और इन्वर्जन को मोस्टली मैं कलरफुली रखता हूँ ज़्यादा। ओके। तो ये देखो, मार्केट आपके इन्वर्जन को भी फॉलो कर रही है और ये हमारे पास न्यूयॉर्क का सेशन है। ओके। और ये आपके पास सेल साइड का FVG है। अब मैं जो हूँ यहाँ पर किस तरह एंट्री बनी। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी प्रीवियसली जो नैरेटिव है वो क्लियरली सेल साइड की तरफ है। सो हमने जो है, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क सेशंस को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो कल के न्यूयॉर्क सेशन यानी वेडनेसडे के, वो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया कि यहाँ पर एंट्री किस तरह बनी थी। अब मैं न्यूयॉर्क सेशन में थर्सडे वाले दिन किस तरह एंट्री बनी थी वो दिखाऊंगा, और मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम तक लेके जाके दिखाऊंगा कि यहाँ पर प्राइस ने किस तरह काम किया है। सबसे पहले ये जो हाई बना हुआ है ये आपका देख लो, लंदन हाई है। ओके। 4 AM पर ये बना है, तो ये आपका है लंदन हाई। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आपने सेल करना है किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के हाई के ऊपर से सेल करना है, और जब भी आपने बाय करना है किसी इंपॉर्टेंट की लेवल के लो के नीचे से बाय करना है। ये आपका ऑलमोस्ट लंदन लो बनता है 1:30 AM। लंदन आपका 2 AM पे स्टार्ट होता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जिसको मार्केट ने ब्रेक किया है, सेल साइड की लिक्विडिटी ली है, देन मार्केट यहाँ पर रिवर्स होगी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आने वाली कंडीशंस बनाकर बाय साइड चलेगी। अब यहाँ पे हम 5 मिनट पे जाते हैं और मैं आपको ट्रेड का आइडिया बताता हूँ। सो फाइनली हम 1 मिनट के चार्ट पे पहुँच गए हैं। ये सेल साइड का FVG है जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर बेसिकली अगर हम गौर से इसको स्टडी करें तो यहाँ पर मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, लेकिन इसने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पर आप देखो प्रीवियसली जो मार्केट ने कंडीशन बनाई थी हाई रेजिस्टेंस वाली, वहाँ से इसने रिजेक्शन ली है और ये आपको पास रिलेटिव इक्वल हाइज नज़र आ रहे हैं। तो जब भी आपने सेल करना है, ICD का 2022 मॉडल यही कहता है कि पहले मार्केट सेल जाएगी, फिर बाय जाएगी, फिर जो आपके पास इन्वायरमेंट बनेगा जहाँ पे आपको इन्वर्जन FVG मिलेगा वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। और मार्केट ने ऐसे ही किया है, पहले मार्केट ने ये सेल साइड ली, फिर बाय साइड ली। अब यहाँ पर हम, ये आपके पास जो कैंडल है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते थे सेल साइड के लिए, इस FVG से एंट्री ले सकते थे सेल साइड के लिए, और यहाँ पे एक इन्वर्जन बना है ये वाला, ये इन्वर्जन आपको नज़र आ रहा होगा, इससे एंट्री ले सकते थे, या आपके पास ये वाला एक इन्वर्जन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। ये सारे की लेवल हैं, ये सारे प्रीमियम एरिया में है। तो इस तरह आप डिफरेंट आपके जो PDRs हैं आप उनको जो है बैक टेस्ट करके, फॉरवर्ड टेस्ट करके उन पर अपनी एंट्रीज डिफाइन कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर कितनी सारी आपको चीज़ें दिखाई, इन्वर्जन, FVG, आपने कोई
एक स्ट्रेटजी को सिर्फ टेस्ट करना है, ठीक है, फॉरवर्ड टेस्ट करना है। जैसे मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करता हूँ, तो आपने भी यही करना है कि आप कोई एक एंट्री जो आपको क्लियरली चार्ट में नज़र आए, आपने सिर्फ उसको जो है बार बार उसकी टेस्टिंग करनी है। एक दफ़ा आप एंट्री चूज़ कर लोगे तो चूज़ करने के बाद आपको फ़ौरन से वो एंट्री नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, आपने उस एंट्री को बार बार लाइव मार्केट में टेस्ट करना है, फिर आपको समझ आएगी हाँ यार ये एंट्री इस तरह काम करती है। ओके, सो यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, उसके बाद मार्केट सेल चलेगी और हमारे सारे सिनेरियोज ऑलमोस्ट क्लियर हैं। मैंने आपको बता दिया कि हम टॉप डाउन एनालिसिस किस तरह करते हैं। ये हमारा न्यूयॉर्क का सेशन है और यहाँ पर ये वाला मैंने ऑर्डर ब्लॉक क्यों लिया, अगर आप सिल्वर के साथ देखो तो सिल्वर ने यहाँ पर ये हाई जो है, ये हाई को ग्रैब नहीं किया था, लेकिन गोल्ड ने यहाँ पर इस हाई को ग्रैब कर लिया। तो यहाँ पर हमारी एक SMT भी बन रही थी। तो जब मार्केट में SMT बने तो SMT वाला ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है, क्योंकि उसने लिक्विडिटी ग्रैब की होती है। यहाँ पर मार्केट आई, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया एंड रिजेक्ट हो गई। देन मार्केट अगेन आई और उसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया एंड ऑर्डर ब्लॉक इज स्टिल वैलिड बिकॉज आवर नैरेटिव इज सेल। सो उसके बाद जो है मार्केट आप देख लो सेल साइड यानी उसने टारगेट अपना अचीव किया और काफ़ी तेज़ी से अचीव किया। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। मेरी कोशिश होती है कि कोई भी जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है वो वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाए। सो अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हो। आप अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।